हरिओम हरिओम। आ रही आवाज? ठीक। फिर से शुरू करें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
तत्र तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध पर हम चर्चा कर रहे थे। तुम जाओ गोविंद। चतुर्थ स्कंध पर हम चर्चा कर रहे थे और एक ही कक्षा इस पर हुई थी। प्रारंभ से 3 अध्यायों तक हमने चर्चा की थी। चतुर्थ स्कंद के 3 अध्यायों तक चर्चा की थी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका विषय विभाजन चतुर्थ स्कंद का किस प्रकार से है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी। तो इसमें पहले अध्याय में तो मनु महाराज के वंश की कथा है और इसके बाद के 6 अध्यायों में फिर सती की कथा है। सती के शंकर जी और सती कैसे यज्ञ किया, पिता के घर गई, उसका सबका विवरण है। सती जी की कथा है और फिर इस तरह से 7 अध्याय हुए। उसके बाद के 5 अध्यायों में ध्रुव जी की कथा है। तो 7, 5, 12 अध्याय, कुल 31 अध्याय हैं इसमें। 31 चैप्टर्स हैं चौथे स्कंद में। 5 अध्यायों में ध्रुव जी की कथा है और फिर उसके बाद के 11 अध्यायों में पृथु और वेन इनकी कथा है। पृथु तो राजा स्वयं भगवान का अवतार थे और वेन महा का दुष्ट था। वेन तो महा का दुष्ट, अधम न वेन समान, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि वेन के समान तो दुष्ट राजा ही नहीं हुआ इस धरती पर है। वो इतना बड़ा शैतान था कि जितने आतताई डाकू थे वो उसके जैसे ही राजा बना सब छुप गए कि ये तो हमसे बड़ा डाकू आकर के खुद ही बैठ गया, हमारी खैर नहीं। सब लॉ एंड ऑर्डर एकदम, मतलब लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता था तो राजा की ही वजह से बिगड़ता था और कोई नहीं था बिगाड़ने वाला। तो बहरहाल उसकी कथा आएगी अभी विस्तार से। तो वेन और वेन का जो, अब बेटा क्या कहें क्योंकि उनकी उत्पत्ति तो ब्राह्मणों के उससे मंथन से हुई थी, लेकिन शरीर तो वेन का ही मंथन किया गया था। तो उससे जो है पृथु महाराज का जन्म हुआ जो कि भगवान के अवतार ही थे पृथु महाराज। तो 5 अध्यायों में इनकी कथा है, 11 अध्यायों में इनकी कथा है। तो 1 में मनु की कथा, 6 में ध्रुव की कथा, 5 अध्यायों में 6 में सती की कथा, 5 अध्यायों में ध्रुव की कथा। तो 6, 7 और 5 12 अध्याय और 11 अध्यायों में पृथु और वेन की कथा। तो 12 और 11 23 अध्याय हुए और फिर अंत के 8 अध्यायों में फिर प्राचेतस
प्रचेताओं की कथा है। 4 अध्यायों में प्रचेताओं की कथा है और अंतिम 4 अध्यायों में आपने राजा था प्राचीन बरही, यज्ञ बहुत करता था, जानवरों को मारता था। फिर नारद जी ने कहा देखो वो सब बैठे हैं ऊपर, कि जैसे ही ऊपर आओगे सब सींग लिए बैठे हैं, जिनको मारा है तुमने यज्ञ में सब तुमको सींगों से मारेंगे, इसलिए समझ जाओ ये पशु बलि का यज्ञ जो है ठीक नहीं है। यज्ञ तो परमात्मा की सेवा के लिए होता है, पशुओं को मारने के लिए। वो बड़ी अच्छी कथा आएगी प्राचीन बरही की। और एक जो है पुरंजनोपाख्यान आएगा, जिसमें कि एक आख्यायिका के माध्यम से जीवन की गति क्या होती है, कैसे जीव आता है, कैसे भोग करता है, कैसे मृत्यु को प्राप्त करता है, कैसे पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। पुनर्जन्म में भी उसकी वृत्तियाँ बदलती नहीं हैं। विषयान उपसेवते, जैसे गीता जी में कहा, गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये उदान वायु जीव की इंद्रियों, मन और बुद्धि सबको ले करके इस शरीर से निकाल करके अगले शरीर में पहुंचा देता है। 15वें अध्याय के 8वें और 9वें श्लोक में कहा कि शरीरम यद अवापनोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर। ये जो देह का स्वामी यानी जीवात्मा, इस जीवात्मा को उदान वायु निकाल करके कर्मानुसार, प्रारब्ध के अनुसार, जो अगला प्रारब्ध भोग के लिए परिपक्व हुआ उसके अनुसार गृहीत्वैतान संयाति, मन और इंद्रियों को ग्रहण करके पहुंचा देती है। वायुर्गंधान इव आशय, दिखाई नहीं देता है कि कहाँ से, क्यों? जैसे वायु पुष्पों से गंध को उठा लेता है, इसी तरीके से जीवात्मा को इंद्रिय और मन के सहित उदान वायु उठा करके और अगले माता के गर्भ में पहुंचा देता है। तो क्या क्या पहुंचाता है? सूक्ष्म शरीर यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि, ये 17 अवयव तत्वबोध में बताए। कुछ लोग 4 कर देते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो 19 हो जाते हैं। यानी कर्मेंद्रियां जाएंगी, ज्ञानेंद्रियां जाएंगी, 5 प्राण जाएंगे और मन और बुद्धि भी जाएगा, तपस्या भी जाएगी, सत्कर्म भी जाएंगे, सद्वासनाएं भी जाएंगी और दुर्वासनाएं भी जाएंगी। किस लिए जाएंगी? उस शरीर में जा करके एकदम से इस शरीर का पातकी व्यक्ति क्या ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, सब वही लेके जाएगा जो इस शरीर में कमाया है, वो पिछले जन्मों में कमाया है, और करीब करीब वही काम करेगा जो यहाँ कर रहा था। कहा 9वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, 5 ज्ञानेंद्रियां बता दी। अधिष्ठाय मनश्चायम, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और मन और इनका आधार लेकर के रहने वाला ये जीव, ये चला जाता है अगली माता के गर्भ में, अगले शरीर में। किस लिए जाता है? विषयान उपसेवते, जैसे इस शरीर में विषयों का भोग कर रहा था, वैसे ही वासना के अनुसार परिस्थितियां प्राप्त करके अगले शरीर में भी वही काम करने जा रहा है। क्यों बता रहे हैं भगवान ये कि देखो इससे कोई सद्गति नहीं मिलनी है। ये अगर तुमने जाग करके परमात्म चिंतन नहीं किया, स्वरूप चिंतन नहीं किया, थोड़ी साधना नहीं करी, तुमने अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं किया, सदशास्त्र में मन नहीं लगाया, सदगुरु में मन नहीं लगाया, शास्त्र के वचनों में मन नहीं लगाया, तो जो कहानी इस जीवन में चल रही है वही कहानी अगले जीवन में और आने वाले जाने कितने जीवनों में चलती रहेगी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसलिए ये हमारा अपने प्रति सबसे बड़ा कर्तव्य बन जाता है कि हम सत्य और असत्य के बीच में, परमानेंट और ट्रांजिटरी के बीच में, नित्य और अनित्य के बीच में भेद करना सीखें और इस तरह से न जिंदा रहें कि हम हमेशा जिंदा ही रहेंगे।
काल का पंजा किस समय आकर के पकड़ लेगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कि भगवान की कृपा है कि शरीर जो है स्वस्थ रहे और इस लायक रहे कि हम बजाय शरीर का स्मरण करने के, रोग का स्मरण करने के, डॉक्टर और दवाई का स्मरण करने के, भगवान का स्मरण करने लायक बने रहें। नहीं तो जब व्याधि सताती है तो बस एक ही स्मरण होता है कि भाई व्याधि किसी तरह से दूर हो जाए। तो यहाँ पर पुरंजन उपाख्यान आएगा अंत के 4 अध्यायों में, जिसमें बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि किस तरह से हमारी वासनाएं हमको अगले शरीर में ले जाती हैं। कभी वही जीव स्त्री बनता है, कभी वही जीव पुरुष बनता है, और फिर वही होता है। कभी स्त्री के रूप में वैधव्य को प्राप्त हो जाता है और कभी पुरुष के रूप में विधुरता को प्राप्त हो जाता है, और लेकिन उसकी जो पीड़ा होती है वो तो वैसी ही रहती है। पीड़ा में कोई अंतर नहीं। स्त्री पुरुष के शरीर में चाहे अंतर हो, लेकिन कष्ट का अनुभव दोनों को होता है, सुख का अनुभव दोनों को होता है, बोध का अनुभव भी दोनों को होता है, मन भी दोनों का मलिन होता है और मन पवित्र भी दोनों का होता है। तो जो अस्तित्व के धरातल पर कोई ऐसा विशेष अंतर नहीं है। तो भगवान ये क्या चाहते हैं, ये चौथे स्कंध में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के संबंध में वर्णन आया है। पहले 7 अध्यायों में, अर्थात सती जी की कथा और मनुवंश की जो कथा है, इसमें धर्म का वर्णन है, दक्ष प्रजापति का वर्णन है। होस्ट वुड लाइक यू टू स्पीक, स्टे म्यूटेड, अनम्यूट। तो आ रही है आवाज? उसमें आ रही है आवाज? नहीं। तो यहाँ कहा कि अब अनम्यूट। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम आई? ठीक। तो पहले 7 अध्यायों में धर्म का वर्णन आया है, क्योंकि देखिए 2 हमने पहले भी चर्चा करी कि मनुष्य के लिए वेद भी 2 मार्ग बताता है, एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है वो धर्माचरण सिखाता है। और धर्म का मूल क्या है? यज्ञ। यज्ञ करो, परमात्मा को प्रसन्न करो यज्ञ करके, और फिर धीरे धीरे यज्ञ करने से, भगवान की प्रसन्नता से, भगवान की कृपा आशीर्वाद से अंतःकरण शुद्ध होता चला जाता है, और तब सहज रूप में व्यक्ति निवृत्ति में जाकर के खड़ा हो जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा राम गीता में कि धर्म ते विरति, जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म, अगर हमने धर्मानुसारी जीवन जिया है, ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म के अनुसार जिया है, गृहस्थाश्रम धर्म के अनुसार जिया है, तो गृहस्थाश्रम की अवधि खत्म होते होते हमको वैराग्य हो जाना चाहिए। धर्म ते विरति, धर्मानुसारी आचरण वैराग्य तक पहुंचा देता है। और जोग ते ज्ञाना, फिर हम ज्ञान योग के लिए, भक्ति योग के लिए तैयार हो जाते हैं, और जिससे कि हमको आत्मस्वरूप का, सत्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक 2 चरणों में तो धर्म बहुत आवश्यक है। और गीता जी में तो धर्म का मतलब केवल यज्ञ ही नहीं बताया। यज्ञ का मतलब क्या है? निष्काम कर्म करना, प्रभु परायण कर्म करना, परिवार के भी ट्रस्टी बन करके कर्म करना, कि भगवान ने एक जिम्मेदारी दी है पत्नी और बच्चों के लालन पालन की, उनको ठीक से रखने की, तो हम अपना कर्तव्य करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। केवल हमारी ही प्रसन्नता अगर किसी काम में है तो थोड़ा सावधान हो जाएं।
विद्यार्थी जीवन में हम जो भी गुरु के आदेश हैं उनका पालन करें, क्योंकि वशिष्ठ जी कहते हैं भरत से कि जो विद्यार्थी गुरु की बात नहीं मानता है वो शोचनीय है। जो गृहस्थ कर्म पथ का त्याग कर देता है वो शोचनीय है, क्योंकि गृहस्थ की जिम्मेदारी है, जो आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो काम करिए, धन अर्जन भी करिए, और तभी आप गृहस्थ के साथ न्याय करेंगे। या तो फिर संन्यास ले ही लीजिए अगर वृत्ति इतनी प्रबल हो रही है। लेकिन ये नहीं है कि अब दोनों नावों में सवार नहीं है कि करेंगे कुछ नहीं और हम गृहस्थ भी हैं। न, गृहस्थ वो शोचनीय है जो कर्म पथ का त्याग कर देता है, और सन्यासी वो शोचनीय है जो दुकान करना शुरू कर देता है। सोचिए, जति प्रपंचरत, वो सन्यासी, वो यति शोचनीय है जो प्रपंच में पड़ा हुआ है। वो सन्यासी शोचनीय है जो धन का अर्जन नहीं कर रहा है, परिवार की ठीक से देखभाल नहीं कर, लेकिन उल्टा है। हमारे यहाँ जिस चीज़ का शास्त्र के अनुसार उसमें प्रवेश करना है, शास्त्र के आज्ञा के अनुसार ही उससे बाहर भी आना है। ये नहीं कि वंश गृहस्थ तो ऑलवेज गृहस्थ, मरते दम तक गृहस्थ की बात नहीं है। उसके बाद वानप्रस्थ की बात है और अंतिम चरण में सन्यास की बात भी सबके लिए है, क्योंकि सन्यास एव अतिरेचेत, सन्यास ओनली एक्सेल्स, ये वेद का वचन है। सन्यास चरम और परम आश्रम है, वहाँ तक हमको उठना ही चाहिए, हर व्यक्ति को उठना चाहिए। तो यहाँ पर पहले 7 अध्यायों में धर्म पुरुषार्थ को बताया गया, सती की कथा के माध्यम से और मनुवंश की कथा के माध्यम से। उसके बाद ध्रुव की कथा के माध्यम से अर्थ के बारे में बताया गया, क्योंकि ध्रुव को क्या चाहिए था? राज्य चाहिए था, पिता की गोद चाहिए थी, उसकी संसार संबंधी कामना थी। चलो जिंदा रहें तो पिता की गोद में राज सिंहासन मिल जाए और मरने के बाद हमको अंतरिक्ष में एक चमचमाता हुआ लोक मिल जाए, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। तो अर्थ के बारे में ध्रुव की कथा से बताया गया। और तीसरा जो बताया, पृथु और वेन के माध्यम से काम पुरुषार्थ का चित्रण किया गया है। कामनाएं देखिए कितने दुष्ट तरीके से भी कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है वेन के साथ, और पृथु जैसे भगवान के अवतार के माध्यम से कि सब उनकी प्रजा संतुष्ट हुई, तृप्त हुई। वो धरती जो कि अन्न ही नहीं उपजाती थी, धरती ने अपनी, कहते हैं कि जब राजा ऐसा हो जाता है, समाज ऐसा हो जाता है, त्राही हो जाती है, पृथ्वी भी दुखी हो जाती है। वो अपनी पोषण शक्ति को छुपा लेती है। पृथु महाराज ने जो किया तो धरती की पोषण शक्ति निखर गई। देखिए हम ही लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ 33 करोड़ लोग केवल थे, आज 1 करोड़, आज 140 करोड़। और कितने रेस्टोरेंट खुले हैं, कितने ठेले हैं, तरह तरह के व्यंजन मिल रहे हैं। नहीं तो 1964 में यह हाल था, PL 480 में पता नहीं अमेरिका से वो वहाँ जो घोड़ों को गेहूँ खिलाया जाता है, शायद वो गेहूँ आया करता था, रोटी उसकी बढ़ती नहीं थी। और ये हालत थी, हिंदुस्तान की ज़मीन वही थी, किसान वही था, लेकिन और धरती की पोषण शक्ति नहीं थी। केवल 33 और 40 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए गेहूं अन्न नहीं पैदा हो पाता था। और आज अन्न निर्यात करने का भी समय है और 140 करोड़ लोग। तो ये जो है बड़ा विचित्र है। यही सृष्टि है, यही तृप्ति भी दे सकती है और यही अभावपूर्ण जीवन भी दे सकती है। पृथु आए तो सब धन धान्य से भरपूर हो गया और वेन के समय में भुखमरी सी छा गई थी, ऐसे बताया। तो ये कामनाओं को पूरी करने का तरीका क्या हो, किस तरीके से, तो काम पुरुषार्थ का वर्णन पृथु और वेन की कथा के माध्यम से हुआ। और अंत के 8 अध्यायों में मोक्ष पुरुषार्थ का वर्णन है। उसमें भी 4 अध्यायों में सगुण ईश्वर की प्राप्ति रूप मोक्ष। देखिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि भाई कृष्ण के भक्त होंगे तो गोलोक जाएंगे, राम जी के भक्त होंगे साकेत जाएंगे, विष्णु के भक्त होंगे तो वैकुंठ लोक जाएंगे, शिव के भक्त होंगे तो कैलाश में जाएंगे, उनके साथ वहाँ रहेंगे।
ऐसे तो सगुण ईश्वर की प्राप्ति रूप मोक्ष का वर्णन ये प्राचेतस की कथा में आएगा, और अंतिम 4 में फिर कैवल्य मोक्ष का वर्णन आएगा, और वो प्राचीन बरही और पुरंजन उपाख्यान जब आएगा तो फिर कैवल्य मोक्ष का वर्णन वहाँ आएगा। इस तरह से इस चौथे अध्याय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सगुण ईश्वर की प्राप्ति रूप मोक्ष भी और कैवल्य रूप मोक्ष का भी वर्णन आने वाला है। हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। ये अभी तीसरे और चौथे अध्याय में जो संवाद चल रहा है वो मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच में चल रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को तो उपदेश किया, सत्य का उपदेश किया, लेकिन उनसे ये कहा कि देखो विदुर जी तुमको मिलेंगे तो मैंने तो तुमको उपदेश कर दिया है, और वो उपदेश अभी उद्धव गीता के रूप में 11वें स्कंद में आने वाला है। वो ज़्यादा भगवत गीता से ज़्यादा इलेबोरेटेड है, और 11वें स्कंद का नाम मुक्ति स्कंद है। बहुत अच्छा स्कंद है, यथा समय हम उस पर विचार करेंगे। तो लेकिन कहा कि देखो एक चीज़ होती है कि सत्य बहुत लोग जानते हैं, जो भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, और भगवान ही ने ही उद्धव को श्रवण कराया और बोध भी करा दिया। तो भगवान ही गुरु बन करके आए अर्जुन के भी जीवन में, और भगवान ही गुरु बन करके आए उद्धव के जीवन में भी। तो अर्जुन को भी जब भगवान उपदेश करेंगे तो फिर वो केवल नॉलेज तो होगा नहीं, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, सत्य का नोइंग भी हो जाएगी, केवल नॉलेज नहीं रहेगी। तो जैसे अर्जुन को ज्ञान हुआ, भगवान ने पूछा कि भाई क्या हुआ, इतना बोला 18 अध्याय, कुछ समझ में आया, कुछ मिला तुम्हें? उनका नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा संदेह अब नष्ट हो गया, किसी बात में कोई संदेह नहीं रहा, अपने बारे में संदेह नहीं रहा, संसार के सत्य के बारे में संदेह नहीं रहा, परम सत्य आपके बारे में, भगवान के बारे में संदेह नहीं रहा, कर्तव्य क्या है क्या नहीं है इसके बारे में संदेह नहीं रहा, और उस कर्तव्य का पालन कैसे करना है कैसे नहीं इस बारे में हमको किसी बात में कोई अब अज्ञान मोह संदेह नष्टो मोह, और अपने वतन की याद आ गई, अपने स्वरूप की याद आई, स्मृति लब्धा, आत्मस्वरूप का बोध मुझे हो गया, स्मृति हो गई जो भूली हुई थी, और करिष्य वचनम तब, अब परमात्मा जो चाहेगा वही करूँगा। ये स्थिति अर्जुन की थी, और यही स्थिति उद्धव की भी हो गई। लेकिन भगवान ने उद्धव से कहा कि देखो ये ज्ञान मैत्रेय ऋषि को भी है, ये मैत्रेय ऋषि को भी है, और जब तुमको विदुर जी मिलेंगे और तुम उनको बताओगे कि भगवान ने लीला विग्रह का संवरण कर लिया है, अपने गोलोक धाम को चले गए हैं, तब वो बहुत व्यथित हो जाएंगे। और जब तुम उनको ये बताओगे कि अंत समय में भगवान ने मुझे सत्य का उपदेश भी किया, तो निश्चित रूप से वो तुमसे कहेंगे कि फिर वो सत्य मुझे भी बताओ, लेकिन तुम उनको नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि विदुर जी जो हैं हर एक के लिए गुरु निर्धारित है, और गुरु के प्रति अगर श्रद्धा नहीं है तो उपदेश श्रवण के बाद भी आत्मसात नहीं होगा, पचेगा नहीं, ये लगेगा हमारे ही जैसा तो आदमी है, आँख नाक कान मुंह वाला, और इसकी भी बात एक बात है और हमारी भी बात एक बात है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर हसैं, गीता में कह दिया। तो अगर श्रद्धा नहीं होगी तो सुनने के बावजूद उपदेश उस गहराई से ग्रहण नहीं होगा, मनन नहीं होगा, उस पर चिंतन नहीं होगा, उसमें महत्व बुद्धि नहीं बनेगी उस उपदेश में, और इसलिए कोई लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि नॉलेज जो है एक्सपीरियंस बनेगा ही नहीं। इसलिए उपदेश उसी से ग्रहण करना चाहिए जिस पर श्रद्धा हो। श्रद्धा के बिना ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धावान लभते,
आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, आईक्यू कितना भी हो, गीता ये नहीं कहती है कि जो सुपर इंटेलिजेंट होगा उसको आत्मज्ञान हो जाएगा। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कम इंटेलिजेंट थोड़ो होते हैं। मैसाचुसेट्स के प्रोफेसर क्या इंटेलिजेंस की कमी है, लेकिन आत्मज्ञान से तो कोसों दूर हैं। केवल इंटेलिजेंस के बल पर आप वैज्ञानिक आविष्कार कर सकते हैं, सूर्य चंद्रमा की गति को नाप सकते हैं, प्लेनेटरी मोशन जान सकते हैं, प्लवन के सिद्धांत जान सकते हैं, साइंस की बहुत बड़ी बड़ी बातें जान सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान होने के लिए इंटेलिजेंस नहीं, श्रद्धा चाहिए। शास्त्र के वचन में श्रद्धा चाहिए, गुरु के वचन में श्रद्धा चाहिए। और श्रद्धा अगर नहीं होगी तो आपको वो ज्ञान मिल नहीं पाएगा, होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। गुरु जी कहते थे कि देखो, इसलिए जिस पर श्रद्धा हो उसी से श्रवण करने से लाभ होता है। और वो कहते हैं बड़ी दिक्कत की बात ये होती है कि जब व्यक्ति दूर दूर रहता है तो कई बार उसकी श्रद्धा ज़्यादा गहरी और परिपक्व होती है, और जब वो गुरुकुल में आता है और आचार्य को काफ़ी निकट से देखता है तब कई बार उसकी श्रद्धा जो है वो खंडित हो जाती है। उसको लगता है अरे इनमें तो ये तो बड़े मानवीय टाइप के हैं, मैं तो इनको भगवत तुल्य समझता था, ये तो निकले जो है आदमी के आदमी। तो जो है ये चीज़ उन्होंने कहा कि कई बार जो है निकटता श्रद्धा को कम कर देती है। अगर श्रद्धा को बनाए रखने के लिए फिर बड़ा संबल चाहिए, दूरदृष्टि चाहिए। उद्धव जी से कहा भगवान कृष्ण ने कि ये विदुर जी तुमसे मिलेंगे और उपदेश के लिए आग्रह करेंगे, तुम उनको उपदेश मत करना, क्योंकि तुम्हारा उपदेश उनको ग्रहण नहीं होगा। वो भी तुमको बहुत दिन से जानते हैं और वो भी तुम भी उनको बहुत दिन से जानते हो। और विदुर जी, उद्धव तो भगवान को लेने भी गए थे वृंदावन में कि कंस ने बुलाया है रथवथ लेकर के, और विदुर जी तो प्रधानमंत्री थे कौरवों के, तो उनका ये कुछ बन ना पाएगा, वो प्रधानमंत्री और तुम तो भाई साधारण जो है। तो तुम ऐसा करना, मैत्रेय ऋषि के पास उनको भेज देना विदुर जी को, और कह देना भगवान ने आदेश किया था कि तुमको ज्ञान मैत्रेय ऋषि देंगे, मैं नहीं दूंगा। और यही किया उद्धव जी ने को मैत्रेय ऋषि, उद्धव जी ने विदुर को मैत्रेय ऋषि के पास भेजा, और उन्होंने कहा देखो कितना अच्छा है कि अंतिम समय में भगवान ने मेरी भी याद की और ये भी बताया कि तुमको ज्ञान किससे मिलेगा। भगवान के प्रति अनुग्रह उन्होंने अनुभव किया कि भले उद्धव को ज्ञान दिया, लेकिन मेरी भी याद की और मुझे कहाँ से ज्ञान मिलेगा, ये मार्गदर्शन भी मेरे तक पहुँचा करके भगवान ने लीला स्मरण किया। और तब फिर ये मैत्रेय ऋषि के पास गए विदुर जी, और तीसरे और चौथे स्कंध में जो संवाद है वो मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के बीच का ही संवाद है। तीसरे स्कंध पे हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कर्दम ऋषि और कपिल भगवान का ज्ञानावतार वगैरह था। और अब ये चौथा स्कंध जो है ये भी मैत्रेय और विदुर के संवाद के रूप में है, और ये पूरा उसके बाद पाँचवें स्कंध से फिर अलग जो है प्रकरण। और मूल लेकिन याद रहे कि ये शुकदेव वक्ता हैं और परीक्षित श्रोता हैं। उसी तारतम्य में कहानी पे कहानी, वक्ता पे वक्ता, श्रोता पे श्रोता, ये हमारे यहाँ ग्रंथों का है कि कहानी में कहानी आती है, वक्ता में वक्ता निकलता है, फिर वहाँ हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर नारद जी आए, फिर ये आए। तो यहाँ पर फिर से शुरू होती है कथा। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, स्वयंभू मनु, तीसरे स्कंद में कथा आई थी कि स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति को ले करके गए कर्दम ऋषि के पास, और कर्दम ऋषि ने कहा कि ठीक है मैं इनसे विवाह करूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी मैं चला जाऊंगा आत्मबोध के लिए, अरण्य में चला जाऊंगा। और वो कथा फिर चली। 9 पुत्रियां हुई, एक पुत्र हुआ, और पुत्र तो ज्ञानावतार कपिल थे। फिर उन्होंने उन पुत्रियों का विवाह किया और अपने पुत्र से आज्ञा लेकर के वो आत्मबोध प्राप्त करने अरण्य में गए।
और उसमें बहुत बड़ी ये थी कि देखिए, बाहर का अगर भगवान मिल भी गया तो उससे बात बनेगी नहीं। वो तो पुत्र रूप में पड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं भगवान आपको अपने हृदय में प्राप्त करने के लिए, हृदय में आपके बोध के लिए अब मैं अरण्य जा रहा हूं। कई लोग बहुत चिढ़ते, नहीं हैं, भक्ति के अतिरेक में आकर के शास्त्र का भी उल्लंघन कर देते हैं कि नहीं नहीं हम तो यही। और गीता जी क्या कहती हैं, शास्त्र क्या कहता है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविंदति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई कुछ और नहीं है। लेकिन वो कहेंगे ना ज्ञान तो बड़ी गंदी चीज गुरु जी कहते थे तो क्या ज्ञान बहुत ऊंची चीज है अगर ज्ञान गंदी चीज है? नहीं नहीं, वो ज्ञानी तो पागल होता है। एक से एक पागल पड़े हुए हैं कि ज्ञान को क्रिटिसाइज करने से ही जैसे उनकी भक्ति को आधार मिलता हो। अगर ज्ञान को दो चार गंदी बातें नहीं कहीं तो वो भक्त सिद्ध ही नहीं होते हैं। तो इस तरीके के लोगों से शायद हमेशा से हमारा समाज अटा पड़ा था और आज भी अटा पड़ा है कि आध्यात्म क्षेत्र ही ऐसा है कि एक संत ने कहा जिसको मिल गई गांठ हल्दी की वही अपने को समझ बैठा पंसारी। थोड़ी थोड़ी सी कुछ दो चार चौपाई याद कर ली और अपने को महाज्ञानी और पंडित बता करके और बड़े बड़े सेठों की तारीफ करके और ताली बजवाने लगे। एक मूर्ख ने ताली बजाई, दूसरे मूर्ख ने उसकी तारीफ की। इस तरह से परस्परम भावयंत श्रेय परमवाप्स्यत। एक अज्ञानी ने दूसरे अज्ञानी को कहा तुम तो भाई महाज्ञानी हो और उसने कहा तुम तो जजमान महाज्ञानी हो। इस तरह जजमान को उसने महाज्ञानी बता दिया, वो जजमान और बस दुनिया चल रही है ऐसे ही। सत्य की न उसको परवाह है जो व्यासपीठ पे बैठा है, न उसको परवाह है जो श्रोताओं में बैठा है। तो हमारे शास्त्र इस बात से बहुत, और जो गुरुदेव की परंपरा है, शंकराचार्य भगवान की परंपरा है, शुद्ध संतों की परंपरा है, वो कहते हैं कि भाई सत्य जानने से होगा, ये चाटुकारिता से नहीं होगा, ठाकुर सुहाती से नहीं होगा, किसी की तारीफ पाने और तारीफ सुनने से नहीं होगा। ये जो है तुमको बहुत विवेकपूर्ण ढंग से साधन चतुष्टय में पहला जो साधन है वो विवेक ही है। सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, पाथ ऑफ इंक्वायरी। तुमको इतना ज्ञान तो हो कि कौन सा मार्ग चलने लायक है और कौन सा मार्ग छोड़ने लायक है, कौन सा दुर्गुण है और कौन सा सद्गुण है, क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। तुलसी बाबा ने कहा भाई देखो ये जो है ये सारा संसार माया का खेल है। दुर्गुण भी माया के अंदर है और सद्गुण भी माया के अंदर है, लेकिन सत्य का रास्ता सद्गुण से होके जाता है, दुर्गुण से होके नहीं जाता है। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, और गुण यह उभय न देखी हैं, देखिए सो अविवेक। तुलसी बाबा ने कहा कि ये गुण और अवगुण, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये जो गुण और अवगुण से भरी हुई है, लेकिन परमात्मा दोनों का अधिष्ठान है। अधर्म परमात्मा की पीठ है और उसकी छाती में धर्म है। कहते हैं एक बार रामानुजाचार्य जी बहुत खंडन मंडन करते थे और वृंदावन में वो अपने इष्ट विष्णु की पूजा करते थे श्री रंगम मंदिर में। और क्या हुआ कि एक दिन कुछ कर रहे थे, फिर कुछ खंडन मंडन हुआ, तो अचानक उन्होंने देखा कि मूर्ति के पीठ में फोड़ा हो गया। तब वो रोने लगे। उन्होंने कहा प्रभु ये आपकी पीठ में फोड़ा कैसे हो गया? तो भगवान ने कहा कि तुम जो खंडन करते हो ना, अधर्म के रास्ते पे जो चल रहा है उसको भी दुत्कारने, उसके खंडन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधर्म का भी अधिष्ठान मैं हूँ और मेरी पीठ जो है उसमें अधर्म है और मेरी छाती में धर्म है। तुमने अधर्मियों को जो वचन वाण मारे वो मेरी ही पीठ में आकर के लगे, और वाणी जो है वो बाण से ज़्यादा घातक होती है। तुमने वाणी के जो तीर चलाए हैं वो मेरी पीठ, अधर्म भी मेरी पीठ है, वो मेरा छाती है। तो तुम क्यों अधर्मियों के चिंतन और उनको कोसने के चक्कर वो तुम मुझे ही परेशान कर रहे हो?
इसलिए तुम अब अधर्म का खंडन मंडन करना छोड़ के मेरा भजन करो। तुम अधर्म की ओर ध्यान मत दो, तुम मेरी ओर ध्यान दो। मेरी ओर बढ़ने के लिए जो आवश्यक है वो करो। ये सब दुनिया मेरी है। ताते तुलसी बाबा ने कहा, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं अवगुणों की कोई टेबुलेशन करूं, बताऊं, लेकिन ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न भिन्न पहचाने। मैंने केवल इसलिए दुर्गुणों और सद्गुणों दोनों की एक लिस्ट बना दी कि भाई जब जानोगे ही नहीं कि अवगुण क्या है तो उनको छोड़ोगे कैसे, सद्गुण क्या है जानोगे नहीं तो उसको अपनाओगे क्यों। बाकी मेरा किसी को नीचा दिखाने का इरादा नहीं है, क्योंकि सुनो होता तुम्हारा कृत गुण रुदोष अनेक। और गुण यह उभय न देखिए, गुण असली यही है कि आप मत ध्यान दीजिए। सूरज जो है विष्ठा को भी प्रकाशित करता है, और सूरज जो है सुगंधित उपवन को भी प्रकाशित करता है। सूरज नहीं कहता कि गंदी चीज है तो मैं प्रकाशित नहीं करूंगा, या बहुत आकर्षक और अच्छी चीज है तो मैं उसी को खाली प्रकाशित करूं। भगवान तो सबके अधिष्ठान है, खराब से खराब चीज के भी अधिष्ठान है, अच्छे से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसलिए रमण महर्षि ने कहा कि देखो बाहर भगवान अगर मिल भी जाएंगे तो बात खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः, जब तक भगवान अपनी आत्मा के रूप में नहीं पहचाने जाएंगे तब तक कैवल्य मुक्ति नहीं होगी। बाहर भगवान के दर्शन कर लेने से ये अल्प संतोषी होता है। जो ध्रुव को भी भगवान के बाहर दर्शन हुए, पता नहीं कितने लोगों को हुए। कर्दम ऋषि तो के यहाँ तो पुत्र बनकर, लेकिन वो समझ, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ ईश दर्शनम स्वात्म रूपता, अब अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में पहचानने जा रहा हूँ। क्योंकि जब तक इस आत्मा को परमात्मा के रूप में नहीं पहचान लिया तब तक जो अध्यात्म की सर्वोच्च उपलब्धि थी, जो वास्तविक मुक्ति थी, उससे ये जीव वंचित रहेगा, जीवत्व का नाश नहीं होगा। तो यहाँ विदुर जी से मैत्रेयी जी ने कहा कि विदुर जी, स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं थीं और 2 पुत्र थे। 3 कन्याओं में एक तो देवहूति का वर्णन आ गया और 2 और थीं आकुति और प्रसूति। और 2 पुत्र जो थे वो थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र थे। इनमें देवहूति का विवाह तो कर्दम ऋषि के साथ हुआ, उनकी 9 कन्याएं हुई, उनका विभिन्न महर्षियों से, ऋषियों से उन्होंने विवाह कर दिया, और कपिल का ज्ञानावतार हुआ, उनकी कथा आ गई। अब 2 पुत्रियां बची और 2 पुत्र बचे, उनकी कथा आगे चलेगी। तो इनमें जो दूसरी इनकी पुत्री थी आकुति, तो आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। हमने पिछली कक्षा में इसका वर्णन किया था थोड़ा, कि आकुति और रुचि से एक जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें एक लड़की थी और एक लड़का था। तो जो पुरुष था वो यज्ञ भगवान थे, स्वयं भगवान थे, और जो पुत्री थी उसका नाम था दक्षिणा, और वो लक्ष्मी का ही अवतार थी, और ये नारायण का अवतार था, यज्ञ। अब उन्होंने पुत्रिका धर्म के अनुसार विवाह किया था। उसके अनुसार यह है कि बेटी का जो बड़ा संतान होती थी उसको नाना ले लेते थे और अपने पुत्र की तरह से उसको लालन पालन करते थे। तो जो यज्ञ थे, बेटी का बेटा, और इसमें यह कोई नहीं थी कि नाना के अगर पुत्र नहीं है तभी वो लेगा। इनके तो उत्तानपाद और प्रियव्रत थे भी, फिर भी उन्होंने ले लिया और उसको अपने पुत्र को पाला। और दक्षिणा और ये जो विवाह योग्य हुए, तो दक्षिणा ने अपने मामा यज्ञ से ही विवाह की इच्छा की और उनके साथ उनका विवाह हुआ। और वहाँ इन लोगों के 12 पुत्र हुए, और ये सब प्रतीक रूप में हैं। हमने चर्चा की थी, इनके पुत्रों के नाम भी बड़े, क्योंकि तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, कवि, विभु, स्वः, सुदेव, रोचन, ये सब उनके पुत्र थे, यज्ञ और दक्षिणा से जो पुत्र हुए। क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा और दक्षिणा के लिए यज्ञ भी आवश्यक है। दोनों एक दूसरे के
पूरक हैं। जहाँ यज्ञ और दक्षिणा होंगे वहाँ ये 12 वस्तुएं भी हो ही जाएंगी। अगर संतोष न प्राप्त हो तो फिर यज्ञ किस काम का है। तो इस तरह से फिर रुचि प्रजापति और आकुति के वंश की बात आई। और उसके बाद में एक जो तीसरी इनकी कन्या थी प्रसूति, तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष प्रजापति की पत्नी यानी सती की माता जी, उनका नाम क्या था? प्रसूति। तो प्रसूति और दक्ष के 16 कन्याएं हुई, जिसमें से 13 तो इन्होंने धर्म को ही ब्याह दी, एक कन्या अग्नि को दी, एक पितृगण को दी और एक भगवान शंकर को दी। भगवान शंकर को जो दी उनका नाम तो सती था। अग्नि को जो कन्या ब्याही उसका नाम स्वाहा था, और पितृगण को जो कन्या ब्याही उसका नाम स्वधा था। इनका भी वर्णन आया। अब इस तरह से इनकी कन्याओं का प्रथम अध्याय में वर्णन आने के बाद दूसरे अध्याय में फिर विदुर जी पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से कि सती जी ने अपना शरीर का त्याग क्यों कर दिया, युवावस्था में ही क्यों कर दिया? क्योंकि सती के कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि विवाह के बाद जल्दी ही उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ये कथा पूछते हैं मैत्रेय ऋषि से। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि दक्ष ने नहीं, एक बार प्रजापतियों ने एक यज्ञ किया जिसमें ब्रह्मा जी भी आए और दक्ष भी आए और बहुत सारे ऋषि मुनि महर्षि सब आए, लेकिन और दक्ष थोड़ा बाद में आए। जो बड़ा आदमी होता है वो सोचता है मैं थोड़ा बाद में जाऊं, जिससे कि सब लोग फिर खड़े हों और नमस्कार वगैरह करें और तब जो है उसका। तो वो गए। जब सब पूरी सभा सजी हुई थी तब दक्ष ने प्रवेश किया। प्रजापति थे और बड़े सीनियर थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो जब गए तो सब लोग खड़े हो गए इनके सम्मान में, लेकिन 2 लोग नहीं खड़े हुए, एक ब्रह्मा जी और एक भगवान शंकर। अब ब्रह्मा जी के तो ये मानस पुत्र हैं, तो उनका ये तो हमारे पिता हैं, ये नहीं खड़े हुए, तो पुत्र के आने पे पिता अगर नहीं खड़ा होता तो वो गए और उनको आदरपूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। और उसके बाद में उनको लगा कि ये देखो मेरा दामाद है, अपनी कन्या मैंने इसको ब्याही है, इस नाते तो ये मेरा जो है पुत्र जैसा ही है। और इसका जो है ये घमंड देखो, पाखंड देखो कि आंख बंद करके बैठा है और खड़ा भी नहीं हो, मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया। और उनका अंग अंग क्रोध से जलने लगा। उन्होंने भरी सभा में कहा कि देखो तो ये कैसा दुष्ट है, इसकी आंख तो बंदर जैसी है? मरकट लोचन यहाँ लिखा है, ये कैसा है? मरकट लोचन है। इसको चाहिए था कि उठ के मुझे प्रणाम करता, मेरा स्वागत करता, लेकिन इसने तो मुंह से बोल के भी मेरा सत्कार नहीं किया। और ये तो इसी प्रकार से मैंने तो भावीवश और ब्रह्मा जी के कहने से अपनी सुकुमारी कन्या इसको ब्याह दी, लेकिन ये तो ऐसा उद्दंड है, घमंडी है, अपवित्र रहता है, चिता की राख अपने लपेटे रहता है, सिर के बाल बिखेरे रहता है। ये तो भूत प्रेतों को अपने साथ लेके भटकता है, नंग धड़ंग भटकता है। ये तो हड्डियों के गहने पहनता है, नरमुंडों की माला पहनता है। ये बस नाम भर का शिव है, वास्तव में तो ये अशिव अमंगल रूप ही है। जैसा इसका वेश है वैसा ही इसका मन है, वैसा ही इसका आचरण है, वैसा ही इसका व्यवहार है। ये बहुत ही उद्दंड पातकी और निकृष्ट व्यक्ति है। लेकिन अब क्या करें, अब तो बेटी का विवाह करके फंस ही गए हैं। उन्होंने कहा कि, और महादेव जी चुप बैठे रहे, उन्होंने कोई नो रिएक्शन। इस पर वो और ज़्यादा जो है फिर खींच गया। उसने कहा देखो तो इसको, अब मैं इसको शाप दूंगा। और उन्होंने जल लिया और कहा कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में
इसको कोई भाग नहीं मिलेगा, देवताओं के साथ इसको कोई भाग नहीं मिलेगा। और ये कह के वो पैर पटकते हुए सभा से बाहर चले गए। अब ये कहते हैं कि देखो वहाँ ब्रह्मा जी भी बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे थे, मान लिया शंकर जी से तुम कुपित भी थे तो ब्रह्मा जी ने क्या अपराध किया था, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने क्या अपराध, तो उनका त्याग करके चले जाने का क्या मतलब था। और वैसे भी क्रोध तो महापुरुष को शोभा नहीं देता है। ये जो है सभा का बहिष्कार दक्ष को नहीं करना चाहिए था। अब वहाँ पर जब देखा कि इन्होंने शाप दे दिया, हमारे भगवान तो नंदीश्वर भी थे, नंदीश्वर ने बदले में शाप दे दिया और कहा कि देखो ये जो है दक्ष ने इस संसार के पद प्रतिष्ठा भोगों में ही आसक्त हो करके शिष्टाचार ही भुला दिया है, और भगवान शंकर जैसे ब्रह्मबोध प्राप्त जो देव हैं, सृष्टि के नियामक हैं, उनको इसने शाप दे दिया। ये कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, ये अत्यंत लंपट है। और ये कैसा है, ये जैसा है वैसा ही इसको मुंह और शरीर मिलना चाहिए। मैं इसको शाप देता हूँ कि इसका मुंह बकरे का हो जाए। उन्होंने मरकट लोचन कहा था तो नंदीश्वर ने कहा इसका मुंह बकरे का हो जाए। और ये लोग अब कर्मकांड में, ये और इसके अनुयायी कर्मकांड में ही फंसे रहे हैं, इनको आत्मज्ञान कभी नहीं होगा, इनकी गति कर्मकांड तक ही होगी। केवल पेट और जो ये यहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठे हैं जिन्होंने कोई विरोध नहीं किया और समर्थन ही किया चुप रह करके, वो ब्राह्मण लोग भी केवल पेट पालने के लिए ही विद्या, तप और व्रत का आश्रय लेंगे और धन और शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मान करके इस दुनिया में भीख मांगते हुए भटका करेंगे। इस तरीके से नंदीश्वर ने श्राप दे दिया। अब जब भृगु जी ने देखा, वो तो मुख्य पुरोहित थे वहाँ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी श्राप दे दिया। उन्होंने कहा जो शिव भक्त हैं उनके अनुयायी पाखंडी होंगे, सदशास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले होंगे। इस तरह से शापाशापी होने लगी दोनों तरफ से। अब वहाँ होता क्या कि क्रोध, अगर एक तरफ से क्रोध होता, दूसरी तरफ से क्षमा होती तो क्रोध शांत हो जाता। अब हेट्रेड बिगेट्स हेट्रेड, एक ने क्रोध किया, दूसरे ने क्रोध किया, फिर उधर से क्रोध हुआ, तो इसका क्रोध पर क्रोध का गणित बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। तो भगवान शंकर ने जब देखा कि ये सब हो रहा है तो फिर वो चुपचाप उठे और सभा से बाहर चले गए। इसके बाद तीसरे स्कंद में आता है कि उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को थोड़ा प्रमोशन दे दिया और उनको प्रजापतियों का भी अधिपति बना दिया। प्रजापतियों का अधिपति, अब वो सबसे बड़े प्रजापति हो गए। और शंकर जी से तो दुर्भाव उनका था ही, तो उन्होंने यज्ञ करने शुरू किए। पहले उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया और उसके बाद बृहस्पति सव नाम का एक महायज्ञ आरंभ किया जो उससे भी बड़ा था। और उस यज्ञ में सबको बुलाया, बस शंकर जी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा। और देवता लोग भी जाने लगे। और गुरु जी कहते जैसे जानबूझ करके चिढ़ाने के लिए कैलाश के ऊपर से ही अपने विमान ले करके जाते थे, और कि भाई देख लो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जैसे सती जी को चिढ़ाते हुए वहाँ से निकले। और कि भाई वहाँ, और खबर तो मिल गई उनको, कहा कि भाई हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अब सती जी ने शंकर जी से कहा कि हम लोग भी चलें। भगवान शंकर ने कहा कि देखो वो हमसे बैर मानते हैं तुम्हारे पिताजी, तो वहाँ जाने पर हमारा स्वागत नहीं होगा। सती जी ने कहा कि पति, गुरु और माता पिता जैसे जो सुहृद हैं उनके यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो पिता के यहाँ जाने के लिए कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, पति के यहाँ जाने के लिए कोई इनविटेशन की, गुरु के यहाँ जाने के लिए भी किसी आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है।
तो हम जा सकते हैं, आमंत्रण हो जाए ना। शंकर भगवान ने कहा कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये एक नियम है कि पिता, गुरु और पति के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता देहाश्रित जीवन जीते हैं, देहाभिमान का जीवन जीते हैं, और वो ऐसे लोगों से चिढ़ते हैं जो आत्मा की बात करते हो। अब ये समाज में भी देखा जाता है, जो देहाभिमानी लोग होते हैं, जो पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति को ही जीवन का चरम और परम ध्येय मानते हैं, वो आत्मबोध की बात सुनते ही आग बबूला जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है जैसे ये बात उनको नीचा दिखाने के लिए कही जा रही है, और यहीं पर कहते हैं कि स्वामी जी आपको ये त्रिगुण का 14वां अध्याय न बता करके आपको कुछ ध्यान वगैरह कराना चाहिए। यानी ये मिशन गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के बजाय एक तुच्चड़ सेक्रेटरी या किसी कमेटी मेंबर के दिखाए रास्ते पर चलने लगेगा। बताइए, मतलब अपनी हैसियत ही भूल जाता है आदमी कि क्या कह रहा है और क्या कहना चाहिए और किस फोरम पे कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। ये जो है, ये किसी डिवोटी के दिखाए, न मिशन डिवोटी द्वारा खड़ा किया गया है, न डिवोटी के दिखाए रास्ते चलेगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के दिखाए रास्ते पे चल के उनकी सामर्थ्य के कारण ये मिशन और सेंटर्स खड़े किए गए हैं, और ये केवल और केवल उन्हीं महापुरुष के दिखाए रास्ते पर चलेंगे। और अगर वो महापुरुष जीवन भर गीता ज्ञान यज्ञ करता रहा, उपनिषद का उपदेश करता रहा, तो कोई भी निकल करके एक सामाजिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से तो 2 कौड़ी का आदमी, और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत साधारण उपलब्धियों वाला आदमी अगर निकल करके कहेगा कि गीता नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, तो वो जो है अपना भी नुकसान करेगा और उसके वाणी से कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। क्योंकि गुरुदेव की शक्ति और उसकी शक्ति में तो बहुत, जैसे चूहे और शेर की शक्ति में जो अंतर होता है, वही एक साधारण व्यक्ति और गुरुदेव की ताकत और दृष्टि में अंतर था। लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, चिढ़ जाते हैं कि आत्मज्ञान की बात कही क्यों जा रही है। हैं स्वामी जी, ये जो आप बता रहे हैं ना, हमसे तो 10 जन्म में नहीं होगा। मन होता कहें तो तुम बहुत भुलावे में हो, 10 जन्म नहीं, तुमसे 1000 जन्म में भी नहीं होगा, क्योंकि तुम इतनी गिरी हुई मानसिकता के व्यक्ति हो। तुम जो सुनना ही नहीं चाह रहे हो तो साधना क्या करोगे और पाओगे क्या? तुम बहुत बड़े मुगालते में होगे, तुमसे 10 जन्म में नहीं, तुमसे हजारों जन्म में भी नहीं होगा। और नहीं तो वो तुम्हारा स्वरूप ही है। अगर श्रद्धावान लगते, अगर श्रद्धा करके सुनोगे तो वो तुम्हारा स्वरूप है, छोड़ना ही तो है, कुछ लाना थोड़ा है। लेकिन अगर अश्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो फिर तो कितने जन्म लग जाएं उसका कोई वो नहीं। लेकिन फिर तो यहाँ पर भगवान शंकर कहते हैं कि जिसका अभिमान बढ़ जाता है, जो देहाश्रित देहाभिमान का जीवन जीता है, उसकी विवेक शक्ति बढ़ जाती है, दृष्टि विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और दृष्टि उसकी दोष युक्त हो जाती है। इस कारण से वो महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते हैं। उनको लगता है कि ये क्या खामखा की बात जो है ये चालू कर दी गई। अरे यहाँ भी एक मंदिर बनवा दो और बाहर एक जो है मिठाई की दुकान खुलवा दो और थोड़ा बेलपत्र वगैरह की एक दुकान खुल जाए, बस ठीक है। आश्रम की क्या जरूरत है? और मंदिर तो इतने हैं, आश्रम कितने हैं जहाँ गीता और उपनिषद ठीक तरह से पढ़ाया जाता हो। ये बात नहीं समझ में आती है। हर व्यक्ति अपनी वही जो है ना, कल हमने चर्चा करी थी कि आत्म केंद्रित भ्रांतियों में जिंदा है, सब्जेक्टिव सुपरस्टिशंस में। वो समझ ही नहीं पाता कि हमारी सुपरस्टिशन है, सब्जेक्टिव। उसको लगता है यही तो ठीक है, यही तो होना चाहिए, यही तो है। अरे ठीक है, गुरुदेव होंगे होंगे, हम भी तो कुछ हैं, तुम कुछ नहीं हो। ये बात वो सुनने को तैयार नहीं होता। अगर गुरुदेव से तुम कंपैरिजन करोगे तो तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी बात का कोई हैसियत नहीं है, कोई महत्व नहीं है गुरुदेव की बात के सामने। वो बोध प्राप्त संत थे, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ थे, और तुम क्या हो?
भाई तुम तो पुनर्भी जन्म पुनर्भी मरणम वाले अभी चक्र में फंसे हुए हो, तुम चाहो तो उस चक्र से बाहर आ सकते हो अगर गुरुदेव के दिखाए रास्ते पर चल लो। लेकिन गुरुदेव या गुरुदेव का कोई सच्चा अनुयायी तो तुम्हारे दिखाए रास्ते पर नहीं चलेगा, न चलना चाहिए। तुम गीता नहीं लिख पाओगे, भगवान ने ही गीता कही है। तुम गीता की कोई जो है तिल बराबर भी उपदेश वाला कोई वाक्य लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसलिए ये तो तय है कि, और शायद संबल भी आवश्यकता है कि हर व्यक्ति अपने को महान मान के ही जिंदा रहता है। लेकिन फिर हमारे बहुत परिचित, हमने कहा वो कहते हैं मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा। तो एक संत ही थे, वो उभरते हुए संत थे लेकिन अच्छे संत थे। वो सुनते रहे फिर उससे कहा अब ऐसा है कि आज तक स्वयं को महान कहने से कोई महान नहीं हुआ, जब दूसरे उसको महान कहते हैं तभी वो महान होता है। अब कहा इन्होंने तो बिल्कुल जैसे काट ही दिया। स्वयं को तो हर ही आदमी महान कहता है, लेकिन स्वयं को महान कहने से आज तक कोई महान नहीं हुआ कि मैं ये मैं ये मैं ये तो दक्ष प्रजापति वाला हो गया कि मैं मेरा मेरा मेरा। उन्होंने तभी बकरे का, बकरा मैं करता है ना, तभी तो भगवान शंकर ने कहा इसको बकरे का सिर लगा दो। ये जो है बकरा मैं करता है तब ठीक है, जैसा शरीर वैसा उसका स्वभाव। तो यहाँ पर कहा तुलसीदास जी ने भी यही चीज़ लिखी, शायद यहीं से लेके लिखी होगी। तो इसी सती के ही प्रसंग में उन्होंने लिखा भगवान शंकर कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाइए बिनु बोले हो न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, देखिए यहाँ तो पिता गुरु और पति लिखा था, और तुलसी बाबा ने क्या लिखा, प्रभु स्वामी के यहाँ अपने, और पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ, और मित्र भी उन्होंने कह दिया, मित्र के यहाँ बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए। जाइए बिनु बोले हो न संदेहा, नहीं भी बुलाया है तो भी चले जाओ। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, फिर भी जहाँ कोई विरोध मानता हो तहाँ गए कल्याण न होई, इस वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा देखो जो लोग अव्यवस्थित चित्त हैं, जिनका चित्त ठीक ही नहीं, जो भगवान को भगवान मानने को तैयार नहीं हैं, जो अपने को ही बहुत बड़ा मान रहे हैं, तो फिर वो चाहे पिता हो चाहे जो हो, वहाँ पर जाने से वो तुमको टेढ़ी नज़रों से देखेंगे और तुम पर कटाक्ष करेंगे। वाणी का आघात बाण के आघात से ज़्यादा होता है। वचन बाण चलाएंगे और वचन बाणों से जितनी व्यथा होती है उतनी तो बाण से भी नहीं होती। उससे हृदय जैसा बिंध जाता है वचन वाक्यों से, उतना तो बाण से भी कष्ट नहीं होता है जितना, और उसमें भी स्वजनों के कुटिल वचन, ऐसे सड़क चलते किसी झगड़ा हो गया, उसने कुछ कही दिया तो उसका नहीं, लेकिन जिसके साथ जिंदगी, जिसको सालों सालों से जानते हों और वो अगर ऐसी बात कह दे, कहा मर्म स्थान भिद जाता है, हृदय दिन रात पीड़ा से बेचैन रहता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप वहाँ मत जाओ। और उन्होंने कहा जहाँ तक मेरे प्रणाम करने व न करने की बात है, तो मैं तो, अब ये तो उन्होंने नहीं यहाँ पे लिखा, उनको आत्मबोध प्राप्त है, वो तो ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने कहा मैं तो किसी के देह को प्रणाम ही नहीं करता हूँ, मैं देह को कोई महत्व नहीं देता हूँ, न दैहिक जीवन को महत्व देता हूँ। मैं तो अगर प्रणाम करता हूँ तो देह के अंदर बैठे हुए आत्मा को ही प्रणाम करता हूँ। और किसके देह में वो आत्मा प्रकाशित होती है, जिसका अंतःकरण निर्मल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। और यहाँ पर आया कि विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है। वो जो बाहर की कथा है वो तो अलग है कि वसुदेव के यहाँ कृष्ण का अवतार होता है। अध्यात्म में कृष्ण का अवतार कहाँ होगा?
शुद्ध पवित्र निर्मल अंतःकरण में ही भगवान प्रकट होते हैं। तो वसुदेव क्या है? विशुद्ध अंतःकरण को ही वसुदेव कहते हैं, और उसी विशुद्ध अंतःकरण में वासुदेव का प्राकट्य होता है। यानी जिसका अंतःकरण बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, और किसका होगा? जो भगवत परायण जीवन जिएगा। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। जो भगवत परायण जीवन जिएगा उसी का अंतःकरण शुद्ध होगा। मोक्ष साधन सामग्राम भक्तिरेव गरीसी। जो भक्ति का जीवन जिएगा, निष्काम कर्म का जीवन जिएगा, अंतःकरण तो उसी का शुद्ध होगा। वहीं पर उसी शुद्ध अंतःकरण या वसुदेव में वासुदेव भगवान कृष्ण उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे, और मैं उन्हीं वासुदेव को प्रणाम करता हूँ। मैं किसी के मलिन अंतःकरण या देह को प्रणाम नहीं करता हूँ। और जब उनको दक्ष के अंतःकरण में न शुद्ध अंतःकरण दिखा, दक्ष में, और देह उसकी अभिमान से भरी हुई है, और उसका अंतःकरण भी घमंड से, लालच से, और जने किन किन अवगुणों से भरा हुआ दिखा, क्रोध से भरा, तो मैं प्रणाम कैसे करूं, क्यों करूं और किसको करूं? तो इसलिए मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, क्योंकि मैं तो शुद्ध चित्त में स्थित भगवान वासुदेव को ही नमस्कार करता हूँ। उनका यद्यपि दक्ष तुम्हारे पिता हैं, तो भी अगर तुम मेरी बात को न मान करके वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आत्मीय जनों के द्वारा जब अपमान होता है तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। एक तरह भविष्य दृष्टि से भगवान शंकर ने कह दिया, वो मृत्यु का कारण बन जाता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का, अगर आत्मीय जनों द्वारा अपमान हो। रहीम ने लिखा कि रहीमन निज मन की व्यथा मन में राखो गोए, हंसी अठिलई हैं लोग सब बांटी न ले है कोई। अगर तुम्हें कोई बहुत परेशानी है तो गुरु से शेयर करो, जो तुम्हारा बहुत अभिन्न हित चाहने वाला है उससे करो। ये नहीं कि जो मिला उसी को पकड़ के अपनी परेशानी बताना शुरू किया। सब लोग सुनेंगे हाँ, और बाद में चुस्की ले ले करके उसको कहेंगे देखा भाई ये कितना बेवकूफ़ है, हंसी अठिलाई हैं लोग सब बाँट न ले है। इसलिए रहीमन निज मन की था मन में राखो गोए। कहा रहीमन चुप होए बैठिए देख दिनन को फेर, और नीके दिन जब आई हैं बनत न लगी है देर। जब देखो कभी कभी सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है, फाइनेंशियली भी नहीं हो रहा है, दफ्तर में भी झगड़ा हो रहा है, प्रमोशन भी नहीं हो रहा है, रोग से भी ग्रस्त है, बच्चा भी बीमार है, तो फिर जो है फिर चुप हो के बैठ जाओ हैं। तो और नीके दिन जब आई हैं बनत, क्योंकि समय काल का भी प्रभाव होता है, बहुत चीज़ों का प्रभाव होता है, तो आराम से रहो। फिर जब समय बदलेगा, और यह है कि जब बैठोगे तो कुछ तो करोगे, तो भगवत स्मरण करते रहना चाहिए, भगवत स्मरण करते रहना चाहिए। अंतःकरण जिससे शुद्ध होता है वो सब उपासना, पूजा, भगवत चिंतन का कार्य तो करते ही रहना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए, तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करेगा उसके योगक्षेम का वहन मैं करूँगा, चाहे जितना खराब हो। अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति। चाहे जितना खराब काम करके आया हो, अगर अनन्य भाव से मेरा भजन करेगा तो धर्मात्मा हो जाएगा, शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर ने मना किया। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, कोई वृत्ति इतनी गहरी हो जाती है, और वैसे भी अपने यहाँ कहा गया, हालांकि पता नहीं कितना सही है कितना नहीं है, कि कहते हैं कि 3 हठ बड़े होते हैं, कठिन होते हैं। एक है राजहट, और एक है बाल हट, और तीसरा कहा है स्त्री हट। स्त्री हट स्त्री हट तो राजहट है, राजा, राजा का हट,
उसने कहा कि नहीं नहीं अब तो अटैक करेंगे, चाहे जितना जो है। अब पुतिन ने कहा कि नहीं अब ख़त्म कर गए, 1.25 साल हो गया युद्ध करते हुए, लेकिन राजहट है कि अब वो ख़त्म कर नहीं पा रहा है। कहा था 3 हफ्ते में मैं मटिया मेट कर दूंगा यूक्रेन को, फंसे पड़े हैं वहाँ। तो राजहट और बालहट, बच्चे को आप समझा लीजिए, नहीं मानेगा, स्त्री हट। तो यहाँ पर कहा कि सती जो है वो जैसे स्त्री हट की प्रतीक बन गई। शंकर जी जैसे व्यक्ति ने इतने बार समझाया, और रामायण में तो भगवान की परीक्षा भी, कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे, झूठ भी बोल दिया शंकर जी से कि कोई परीक्षा नहीं ली, बस प्रणाम करके आ गए और सीता का रूप रखा था तब कथा। तो यहाँ जो है उल्लेख है कि सती जी जो है जब मना किया भगवान शंकर ने तो बहुत अनमनी हो गई, आंखों में आंसू भर गया और शंकर भगवान की ओर इतने गुस्से से देखने लगी जैसे मानो उन्हें भस्म कर देंगी, ऐसा उल्लेख, जैसे उन्हें भस्म कर देंगी इतने गुस्से से। और शोक और क्रोध ने उनके चित्त को बेचैन कर दिया, और शोक और क्रोध दोनों जब पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं तो बुद्धि और विवेक तो नष्ट हो जाता है। उनकी बुद्धि जैसे मूढ़ हो गई और वो पैर पटकते हुए अकेले ही अपने पिता के घर जाने के लिए चल पड़ी। जब भगवान शंकर ने देखा कि ये तो अकेली ही जा रही हैं, तब फिर उनके जो सेवक थे मणिमान और नंदी, भगवान वृषभराज नंदी, वो सब भी उनके पीछे हो लिए, और उनके जो वस्त्र खिलौने ये सब भी अन्य जगह आता है कि वो ले करके उनके जो भी साजो सामान था वो सब लेके उनके साथ चल लिए, पीछे हो लिए, और पिताजी के यहाँ वो पहुँच गई। अब वहाँ पिता के यहाँ पहुँचने पर यहाँ उल्लेख है कि माता और बहन तो उनसे थोड़ा मुस्कुरा करके मिली, लेकिन पिता ने तो उनकी बिल्कुल अवहेलना करी, जैसे आई ही न हो। तुलसीदास जी थोड़ा और आगे बढ़ गए, उन्होंने जब ये प्रसंग लिखा तो उन्होंने कहा, उन्होंने बहनों का भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा सादर भले ही मिली एक माता, केवल आदर से माता ही मिली, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी जो हैं, बहनें जो हैं, वो तो कटाक्षपूर्ण मुस्कान धरे हुए मिली, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, और दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने तो कब आई, क्या आई, कैसे हैं, ये भी कुछ नहीं पूछा, और सती बिलो की जरे सब गाता, बल्कि उनके तो शरीर में जैसे आग ही लग गई कि कैसे आई बिना बुलाए। कहा जब देवी सती ने देखा कि यज्ञ में तो भगवान शंकर के लिए कोई भाग ही नहीं निकाला गया है, तब तो उनका गुस्सा 7वें आसान पर हो गया। अब देखिए, मूढ़ बुद्धि होने पर यही हो जाता है। जब पति के यहाँ थी तब पिता से प्रेम उमड़ रहा था, और जब पिता के यहाँ आई तो पति से प्रेम उमड़ गया। भाई एक बात तय कर लो कि करना क्या है ना। जो पति रोक रहा था तो पति के यहाँ थी तो पिता प्रेम, और जब पिता के पास गई तो पति प्रेम उमड़ गया। और भगवान शंकर ने क्या किया, वो समझ गए कि ये इतनी क्रोध और क्षोभ से युक्त हैं, और उन्होंने देख भी लिया भविष्यदर्शी भगवान हैं, ये मरेगी जरूर, तो उन्होंने भी ज़्यादा रोका नहीं। फिर उसने कहा यहाँ मरे तो इससे अच्छा वहीं अपने बाप के यहाँ जाके मरे, जब मरना ही है जब मरना ही है तो यहाँ क्यों मरे, वहीं जाके मरे। तो हैं अखंडा जी महाराज कहते थे, ये जो है मायके की माया बड़ी विलक्षण होती है। ये मायके की माया बड़ी विचित्र होती है, विलक्षण होती है, और ये मायके की माया किसी स्त्री के जीवन से जितनी जल्दी टूट जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई पति का घर तुम्हारा घर है, ये तो कई लोग सोचते हैं। तो हमारे यहाँ भी नहीं, माता के यहाँ दिन का पहले माता से पूछ लो, अब तुम्हारी शादी हुई, अब तुम कुंवारी नहीं हो, कि माता कितने दिन अपने घर में रखेगी। उनका 6 महीने ज़्यादा नहीं रखेगी, माता हो चाहे जो हो, इसलिए पति घर में रहो, पति घर में रहो। तो उसने विदा कर दिया। तो यहाँ पर
क्या हुआ कि जब देखा कि कोई भाग नहीं दिया गया है शंकर जी के लिए, तो बहुत क्रोध हुआ और तब उन्होंने सबके लिए घोषणा कर दी वहाँ कि भाई शंकर जी से बड़ा तो संसार में कोई है नहीं, वो तो सब जीवों के आत्मा ही हैं। उनका किसी भी प्राणी से न बैर है और न उनका किसी से राग है। वो तो सबके, वो सर्वरूप हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सबके आत्मा हैं। वो किसी में दोष नहीं देखते हैं। और एक महापुरुष कौन है जो दूसरे के थोड़े से गुण को भी बहुत बड़ा करके देखता है और किसी में दोष नहीं देखता है? दोष तो आदमी में होते ही। तो कहा जो दुष्ट मनुष्य हैं वो इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और इसलिए जो वास्तव में आत्मबोध प्राप्त भगवान शंकर जैसे देव हैं, उन महापुरुषों से जलन भी रखते हैं और उनकी निंदा भी करते हैं, और वो तो कोई जवाब नहीं देते हैं। जैसे भगवान शंकर ने कोई शाप नहीं दिया था दक्ष को। यहाँ पर एक बड़ी बारीक बात आई है कि महापुरुष तो अपनी निंदा करने वालों पर भी कोई ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कहा उनके चरणों की धूल उनके प्रति किए गए अपराध को सहन न करके अपराध करने वाले का तेज नष्ट कर देती है। इसलिए महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है, यानी नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा, वंश की राह द्विज अनहित कीन है, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। वंश की राह, अगर महापुरुष का अनहित तुमने किया है तो वंश नाश हो जाएगा। वंश के राह द्विज अनहित कीन है और कर्म की हो ही स्वरूप। जब कर्ता ही नष्ट हो गया, स्वरूप बोध हो गया, आत्मस्वरूप का बोध हो गया, तो अब कर्म क्या? कर्म तो आभास मात्र होंगे, बाधित वृत्ति से ही व्यवहार होगा। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप शंकर जी से द्वेष करते हैं, इसलिए आप अमंगल रूप हैं। जब मैं यहाँ से जाऊंगी और मेरे पति भगवान शंकर मुझे दाक्षायणी कह करके बुलाएंगे तो मुझे कितना खराब लगेगा कि मैं दक्ष की पुत्री हूँ। दक्ष शुक्र संभव यह देही, कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न हूँ, ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है। मुझे जब वो दाक्षायणी कहेंगे तो लज्जा और खेद होगा। और ये सब कह करके वो उत्तर दिशा की ओर मुँह करके यज्ञ मंडप में बैठ गईं और अपने सारे अंगों में वायु और अग्नि की धारणा उन्होंने कर ली। जैसे ही वायु और अग्नि की धारणा करी तो उनका शरीर योगाग्नि से जल उठा और वो वहीं पर जो है आत्मदाह एक तरह से, लेकिन अस्कहि जोग अग्नि तन जा रहा। उन्होंने कोई यज्ञ कुंड में कूद करके भौतिक अग्नि से अपना दाह नहीं किया, जैसा कई बार अस्कहि जोग अग्नि, उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर दहन कर लिया। और जब देखा कि भगवान की सती का शरीर तो दग्ध हो गया है, तो भयंकर कोलाहल हुआ और सभी ये फैल गया। तब जो शिव जी के पार्षद थे वो दक्ष को मारने के लिए आगे आए, और तब जो मुख्य पुरोहित थे भृगु ऋषि ने कहा, अरे ये तो यज्ञ में विध्वंस हो जाएगा, खून खराबा हो जाए, सब अपवित्र हो जाए, नष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने दक्षिणाग्नि में एक मंत्र पढ़ते हुए आहुति दी, अपहतम रक्ष्य, जो इस यज्ञ में विध्वंस करना चाह रहे हैं उनसे रक्षा करो। जैसे ही आहुति दी तो वहाँ पर हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए। यहाँ है रिभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हुए, और फिर उन देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से वो जो शिव के गण थे उन सब पर आक्रमण कर दिया, और शिव के गण इधर उधर करके भाग गए, और फिर से काम चालू हो गया यज्ञ का। तो अब यहाँ जो है, अब इसके आगे आएगा कि कैसे फिर भगवान शंकर को भी क्रोध आया, वीरभद्र को उन्होंने उत्पन्न कर दिया अपनी जटा से,
और यज्ञ का विध्वंस हुआ। और इसमें जो है अभी 5, 6 और 7 अध्याय तक ये प्रकरण चलेगा सती जी का और भगवान शंकर का। हम इसको अगली कक्षा में देखते हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।